हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम आर के नारायण की फेमस नॉवल द मैन ईटर ऑफ मालगुडी की समरी को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। इस नॉवल में आर के नारायण ने हमें एक नटराज नाम के आदमी के बारे में बताया है, जो कि मालगुडी का प्रिंटर होता है। उसका काम होता है प्रिंट करना। तो मालगुडी एक इमेजिनरी टाउन है, यानी सच्चाई में साउथ इंडिया में ऐसा कोई टाउन नहीं है, ऐसा कोई कस्बा नहीं है। लेकिन आर के नारायण ने अपने नॉवेल्स के लिए मालगुडी नाम की एक जगह को सोचा, यानी इमेजिन किया। तो इस नॉवेल को आर के नारायण ने 1961 में लिखा था। और इस नॉवेल में आर के नारायण ने एक हिस्टोरिकल रेफरेंस यूज किया है भस्मासुर का। भस्मासुर एक राक्षस था और जो अपनी ही गलती के कारण मारा गया था। तो वैसा ही इस नॉवेल में भी होता है। इस नॉवेल में जो मेन विलेन होता है, वासु नाम का आदमी, वो अपनी ही गलती के कारण मारा जाता है। तो एक और बात जो कि इम्पोर्टेंट है वो ये कि यहाँ पर मैन ईटर किसी शेर को नहीं कहा गया है। जो मैन ईटर होता है मालगुडी का, वो वासु नाम का ही आदमी होता है, जो कि इस नॉवेल का विलेन है। तो चलिए अब हम लोग प्लॉट समरी को स्टार्ट करते हैं। द प्लॉट रिवॉल्व्स अराउंड द लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंटर नेम्ड नटराज। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इस नॉवेल में जो मेन कैरेक्टर है वो एक प्रिंटर है जिसका नाम होता है नटराज, जो कि अपने पुश्तैनी घर में, बड़े से घर में रहा करता था मालगुडी में। और मालगुडी, जैसे मैंने आपको बताया, एक फिक्शनल टाउन है, एक इमेजिनरी टाउन है साउथ इंडिया का। सचमुच ऐसी कोई जगह नहीं है। उसकी जो लाइफस्टाइल होती है वो काफ़ी अच्छी होती है और वो काफ़ी कंटेंटमेंट के साथ जी रहा होता है। और उसके अच्छे फ्रेंड्स होते हैं। उन फ्रेंड्स में एक पोएट था, एक जर्नलिस्ट था जिसका नाम था सेन। और उसका एक एम्प्लॉय भी था नटराज का, जिसका नाम था शास्त्री। और वो जो शास्त्री है वो नटराज की मदद किया करता था प्रिंटिंग वगैरह में, पेपर को प्रिंट करने में। उसके बाद एक दिन वासु नाम का एक टैक्सीडर्मिस्ट वहां आता है। अब सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि टैक्सीडर्मिस्ट कौन होता है। टैक्सीडर्मिस्ट एक ऐसा आदमी होता है जो मरे हुए जानवरों के अंदर से उनके ऑर्गन्स वगैरह निकाल कर उनको घास फूस से स्टफ करता है और एम्बामिंग करता है, यानी कि कुछ लेप वगैरह लगाकर उन जानवरों को पहले जैसा बनाता है। यानी कि जैसे वो जानवर जिंदा थे, जैसे दिखाई देते थे, वैसे ही वो जानवर दिखाई देने लगते हैं। तो डमी बनाने का काम करते हैं टैक्सीडर्मिस्ट। तो वासु ऐसा ही एक टैक्सीडर्मिस्ट था और वो मालगुडी आया था ताकि वो जो मेम्पी हिल्स, आसपास के जो पहाड़ थे, वहाँ पर जो जानवर थे उनकी तलाश में वो आया था कि उसे कोई जानवर मिल जाए जिसकी वो डमी बना दे। Arriving at Nataraj's printing press, the first encounter between the two, he demands the printing of 500 visiting cards. तो वो नटराज की प्रिंटिंग की दुकान पर आता है और कहता है कि मुझे 500 कार्ड्स छाप कर दो, विजिटिंग कार्ड्स छाप कर दो। और नटराज समझ नहीं पाता कि ये वासु किस तरह का इंसान है, उसका फ्रेंड है या दुश्मन बनेगा उसका। लेकिन फिर भी नटराज को वासु पसंद नहीं आता, क्योंकि वासु का जो बिहेवियर था वो बहुत ही खराब था। ब्रेजन मतलब खराब। वासु इज अ बुली। तो जो वासु होता है वो बहुत ही खराब तरह का इंसान होता है, सबको वो बुली करता है, बुरी तरीके से पेश आता है। और इसीलिए नटराज और शास्त्री जो है उसे एक राक्षस से कंपेयर करते हैं और कहते हैं कि ये तो, इसका जो बिहेवियर है एकदम एक राक्षस की तरह है। वासु takes a precedence in the attic of Nataraj's press, convincing Nataraj that he will stay there as a self-invited guest. तो वासु फिर नटराज की जो दुकान होती है उसके नीचे एक एटिक होता है, यानी एक नीचे एक अंडरग्राउंड टाइप का रूम होता है, वहां पर वो रहने लग जाता है और कहता है कि मैं एक गेस्ट बनकर रहूंगा यहाँ पर कुछ दिनों के लिए, जब तक कि मुझे दूसरा कोई ठिकाना नहीं मिल जाता जाने का। Unknown to नटराज, वासु sees the place as very suitable for his activities as a taxidermist. तो नटराज इस बात को नहीं जानता था कि जो वासु है वो एक्चुअली वहाँ क्यों रुकना चाहता है। वो इसीलिए वहाँ रुका हुआ था क्योंकि वासु को ये लगता था कि ये जो जगह है वो बहुत सही रहेगी उसके काम के लिए, क्योंकि वो दुकान के नीचे था वो कमरा।
अंडरग्राउंड था तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि वो क्या काम करता है एक्चुअली, और इसीलिए वो वहाँ रहने लगता है। एज द स्टोरी कंटिन्यूज वासु एनक्रोचेस ऑन नटराज लाइफ। तो जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है वासु जो है वो नटराज के काम में दखल देने लगता है, उसके फ्रेंड्स और कस्टमर्स को भी बुली करता है यानी परेशान करता है, और फिर किसी के पेट डॉग को वो शूट करके मार डालता है ताकि वो उस डॉग का एक डमी बना सके, और इस तरीके से आसपास के बहुत सारे जानवरों और चिड़ियों को वो मार देता है। और मेम्पी हिल्स के आसपास के जो भी वहाँ जानवर होते हैं उनकी भी वो पोचिंग शुरू कर देता है, यानी जानवरों को वो जानबूझकर मारने लगता है ताकि उनकी डमी बना सके। और फिर जब वो अपना ये सब काम करने लगता है तो आसपास जो है बहुत ज़्यादा गंध फैलने लगती है, स्टेंच फैलने लगती है। व्हेन नटराज क्वेश्चंस हिम वासु फाइल्स अ कंप्लेंट अगेंस्ट नटराज। और जब नटराज जाकर उसे क्वेश्चन करता है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो, तब वासु जो है नटराज के खिलाफ एक कंप्लेंट दर्ज कर देता है रेंट कंट्रोल अथॉरिटी में कि ये आदमी बार बार मुझे परेशान करता है और मैं यहाँ पर एक टेनेंट बनकर रह रहा हूँ, और तो ये मुझसे ज़्यादा पैसे मांगता है या मुझे परेशान करता है, इस तरह से वो कंप्लेन कर देता है। वो इनफैक्ट कहता है कि ये यहाँ पर औरतों को भी बुलाता है अपने स्टोर रूम में, और इस तरीके से वो मालगुडी की शांति को भंग कर रहा है। इस तरीके से वासु जो है वो नटराज के खिलाफ कंप्लेन दर्ज करा देता है। रंगी इन्फॉर्म्स नटराज दैट वासु वांट्स टू किल कुमार द एलिफेंट विच नटराज ब्रॉट फ्रॉम मेम्पी हिल्स टू ट्रीट एन एलिमेंट एज अ फेवर टू वन ऑफ हिज फ्रेंड्स। उसके बाद रंगी नाम की एक औरत होती है जो नटराज को बताती है कि वासु जो है वो कुमार नाम के एक हाथी को मार देना चाहता है, और कुमार को नटराज मेम्पी हिल्स से लेकर आया था ताकि वो उसका कोई रोग या जो बीमारी थी उसको ठीक कर सके। नटराज मीट्स मुथु द टी शॉप ओनर अंडर अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टांसेस एंड मुथु अग्रीज टू हेल्प हिम विद वासु। तो नटराज जो है मुथु को बताता है ये सब, और मुथु जो था वो एक चाय वाला था, और मुथु कहता है कि ठीक है मैं कुछ करता हूँ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा इस वासु के खिलाफ। नटराज लर्न्स दैट वासु प्लान्स टू शूट कुमार फॉर हिज कलेक्शन एंड बिजनेस। तो नटराज को पता चल जाता है कि जो वासु है वो कुमार जो हाथी था उसको वो मारने वाला था ताकि वो अपने कलेक्शन में उसे रख सके और उसका बिजनेस कर सके। नटराज उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है लेकिन कुछ होता नहीं है। फिर वो जाकर वासु से बात करने का डिसाइड करता है, लेकिन जब वो वहाँ जाता है तब वो वासु सोया हुआ होता है, और जब वो सुबह जाता है, अगली मॉर्निंग जाता है नटराज देखने के लिए, तब वो देखता है कि वासु मर चुका है, वो मरा हुआ था। उसके बाद फिर उसकी पोस्टमार्टम होती है, ऑटोप्सी का मतलब पोस्टमार्टम। तब पता चलता है कि वासु जो है उसे अटैक किया गया था, उसके ऊपर उसके सर पर किसी भारी वेपन से किसी ने अटैक किया है उसके सर पर, और उसके बाद केस जो है वो क्लोज हो जाता है। लेकिन नटराज की जो प्रिंटिंग प्रेस थी उसकी रेपुटेशन, उसका जो स्टेटस था वो खराब होने लगता है, और उसके फ्रेंड्स और सभी लोग उसे अवॉइड करने लगते हैं। नटराज लेटर लर्न्स थ्रू हिज फ्रेंड शास्त्री हु हर्ड फ्रॉम रंगी दैट वासु वाज नॉट मर्डर्ड। नटराज को बाद में शास्त्री बताता है, शास्त्री ने ये बात रंगी से सुनी थी कि वासु का मर्डर नहीं हुआ था, वो खुद ही मर गया था। कैसे? He died in an attempt to smash a mosquito sitting on his head. उसके सर पर रात में जब एक मच्छर बैठा था तो मच्छर को मारने के लिए उसने अपने जोरदार हाथ को अपने सर पर मारा, जिसके वजह से उसके सर की एक नस फट गई थी, उसकी जो नर्व्स थी वो डैमेज हो गई थी और वो तुरंत वहीं पर नस फटने से मर गया था। तो फाइनली जो मैन ईटर था मालगुडी का वो मर चुका था और पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी थी, और जो स्टोरी है वो यहीं पर ख़त्म हो जाती है इस मैसेज के साथ कि कोई भी राक्षस हो, कोई भी डेविल हो, कोई भी मॉन्स्टर हो, वो खुद ही अपना सर्वनाश लेकर आते हैं, उसी तरीके से जैसे भस्मासुर अपनी ही गलती के कारण भस्म हो गया था, उसी तरीके से यहाँ पर वासु भी अपनी ही गलती के कारण मारा गया। सो आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी अच्छे से, और फिर भी इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।